मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर से सब्सक्राइब करें, देखते रहिए। कट 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 ऐसे बताया था आपको, तो करो दोबारा आप। ओके, देखिए आपने जो वीडियो देखनी है वो मेरे पास और भी हैं जो इसी वीडियो में आप लोग देखेंगे। उससे पहले बस 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। इस देश में, विश्व भर के सारे देशों में कोरोना का प्रकोप बहुत जारी चल रहा है, बहुत बुरे तरीके से प्रभाव पड़ रहा है। मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिसिन नहीं बन रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोग यूज नहीं कर रहे हैं, आप दूरी बनाकर नहीं रख रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में मास्क है, अभी आप कहेंगे आप भी नहीं लगाए हुए, नहीं, लेकिन मैंने ये वीडियो बनाने के लिए हटाया हुआ है। अगर मैं ये लगा लूंगा तो आपको आवाज़ पूरी नहीं जाएगी, तो इसलिए मैंने ये हटा लिया है। तो ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, मेरा नाम प्रीतम सिंह है और मैं ये जो इशू चल रहा है कोरोना वायरस का, ये ज़्यादा गंभीर चल रहा है, हालत ज़्यादा गंभीर हो रही है लोगों की। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आप जो सतर्क रहें और सभी लोग जो मास्क लगाएं और कहीं बाहर आने जाने से बचें थोड़ा, और भीड़ इकट्ठा ना होने दें। इसी में आप लोगों की, सब हमारी देशवासियों की भलाई है। आई एम विष्णु कुमार, सबको मेरा नमस्कार। बस मैं कोरोना वायरस के ऊपर 2 शब्द कहना चाहता हूँ। अपने घर में रहिए, सेफ्टी बरतिए। कोरोना से लड़ने के लिए हमें अपने आप को खुद सेफ्टी रखना चाहिए, घर में से नहीं निकलना चाहिए, बार बार हाथ साबुन से धोइएगा, कभी भी किसी के बहकावे में मत आइएगा। आप लोग देखते होंगे व्हाट्सएप पे लोग बाग अफवाहें फैलाते हैं कि आज वहाँ दंगा हो रहा है, वहाँ दंगा हो रहा है। आपको इन चीज़ों में नहीं पड़ना है, और जो प्रशासन ने लॉकडाउन लगाया है उसका अच्छे से पालन कीजिए और घर में ही रहिए। घर में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, बाहर जाओगे तो आपको ही परेशानी होगी, आप ही अपने आप से परेशान रहोगे। मैं जितेंद्र कुमार प्रजापति, आई एम इंडियन। आज मैं कोविड-19 के विषय में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। जो आज कोविड-19 के तहत पूरे विश्व में और पूरा इंडिया, हमारा देश भी इस बीमारी से लड़ रहा है, और इस तरह से बहुत ज़्यादातर देश, बहुत ज़्यादा मतलब सारे देशों में फैला हुआ है। और जैसे जापान है, अमेरिका है, चाइना है, न्यूजीलैंड है, सऊदी अरब है, दुबई है, बहुत सारे देशों में ये फैला हुआ है। और इतनी तेज़ी के साथ फैल रहा है कोविड-19 यानी कोरोना, ये बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। ये कोई जाति पाति नहीं देखता, जात पात नहीं देखता, ये सभी को, हिंदू मुसलमान नहीं देखता कि तुम सिख हो, ईसाई हो, कि भाई मैं इस बीमारी से बच जाऊँगा, ये कुछ नहीं देखता। इसलिए आप जो सेफ्टी बरतिए, स्टे होम, सेफ होम, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। आप जो है जितना आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, इतने ही जो है आप जो है मतलब इस बीमारी से बच सकते हैं। और इस बीमारी से बचने का सीधा सा एग्जाम्पल है, हाथों को साबुन से धोइए, कम से कम 20 सेकंड तक। मास्क का बहुत ज़्यादा उपयोग कीजिए। आप जैसे जैसे मास्क का उपयोग करेंगे तो आप जो है मतलब एक तरह से धूल से भी बचेंगे। जो धूल घुस जाती है मुंह पर, नाकों में, हमारी आंखों में भी घुस जाती है, तो इससे भी बचेंगे आप। और आप जो है एक दूसरे से जो मुंह से जो है मतलब हवा निकलती है, तो उससे भी बचेंगे। आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप, तो ज़्यादातर लोग इस पोजीशन में क्या करते हैं, मुंह लगा के बात करते हैं, तो आप उससे भी बचेंगे मास्क लगाएंगे। अगर आपके पास मास्क नहीं है तब आप जो है रुमाल का, गमछा का उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि मोदी जी ने बोला है। मोदी जी ने खुद बोला है, मोदी जी ने उपयोग भी किया है रुमाल का, गमछा का, और आपसे और हमसे सभी से बोला। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर पर रहिए, सेफ रहिए। मेरी आपसे यही अपील है भाई। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम रोहित सिंह है और मैं कोविड-19 के ऊपर आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, आज पूरा वर्ल्ड इस कोविड-19 महामारी से ग्रसित है। कृपया मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी अपने देश के लिए फेक वीडियोस सेंड ना करें, इधर उधर की फालतू बातें शेयर ना करें। जो आपके हिसाब से अच्छा हो, हमारे देश के फैसले के हित में हो, देश के हित में हो, वही काम करें।
अन्यथा इधर उधर की वीडियो सेंड ना करें और आप और हम सब लोग इस महामारी से मिलकर लड़ने का संकल्प लें। जय श्री राम। दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र प्रजापति। मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी से आपसे कोविड-19 के ऊपर 2 बातें करना चाहता हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, सरकार ने लॉकडाउन 3 लागू कर दिया है और जो कि 17 मई तक चलेगा। लेकिन मेरा कहना ये है, एक प्रोफेशनल टीचर होने के नाते मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि क्या 17 मई के बाद, ये लॉकडाउन के बाद, क्या हम लोग फ्री हो जाएंगे? क्या ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी? नहीं। इसलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के इस प्रयास को अपनी तरफ से लेके थोड़ा सरकार के कामों में सहयोग दें। हमें बड़े अच्छे ढंग से अपने आप को कवर करना होगा और खुद ये निर्णय लेना होगा कि क्या हम, खुद ये सोचना होगा अपने मन के अंदर, क्या हम देश के लिए सही काम कर रहे हैं कि नहीं, किस तरीके से हमें लोगों में बैठना है, किस तरीके से हमें क्या काम करना है। कम से कम घर से बाहर निकलें, कम से कम, जितना कम से कम निकलेंगे, क्योंकि सरकार लगातार तो लॉकडाउन लगा नहीं सकती। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी से बात कर रहा हूं, तो मेरा जो ज़िला है वो रेड जोन में आता है। तो हमें रेड जोन से ग्रीन जोन तक कैसे पहुंचना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम खुद होंगे, सही होंगे, तभी तो हमारा देश थोड़ा आगे बढ़ेगा। हम ग्रीन जोन में आएंगे। एक प्रोफेशनल टीचर होने के नाते मैं सभी लोगों से ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कृपया सरकार के प्रत्येक प्रयास में अपना सहयोग दें, प्रत्येक काम में अपना सहयोग दें। हमें और सरकार को ये चाहिए कि कुछ विद्वान लोग होते हैं, उनसे सलाह लेकर किस तरीके से किस काम को किस कदम बाई कदम, स्टेप बाय स्टेप खोलना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कॉलेज सारे बंद हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम सारे रुके पड़े हैं। तो मेरा तो सुझाव ये रहेगा कि अगर आप भीड़ नहीं बैठाना चाहते हो क्लास के अंदर, अगर एग्जाम कराना चाहते हो, तो क्योंकि इंटर कॉलेज इस समय खाली है, हो सकता है आप, अगर कोई व्यवस्था बन जाए तो डिग्री कॉलेज के कुछ बच्चों को इंटर कॉलेज में शिफ्ट करके आप पेपर करा सकते हो, जिससे थोड़ी समस्या भी हल हो सकती है, मैं मानता हूँ। और जो पढ़ाई की व्यवस्था है, आप ऑनलाइन ना करा के टीचर को घर घर भेज सकते हैं, क्योंकि कुछ टीचर लगभग इस समय जो खाली हैं, जो छोटी क्लासों के जो टीचर हैं, जो हाई स्कूल तक लगभग पढ़ा सकते हैं, तो वो घर घर जाकर भी पढ़ा सकते हैं। इससे पढ़ाई की व्यवस्था भी बनी रहेगी और सरकार का काम भी चल जाएगा। जितने भी कारीगर लोग हैं, खासकर कामगार जितने भी लोग हैं, जैसे मोटर मैकेनिक हैं, प्लम्बर वगैरह हैं, इसे संभालने वाले हैं, इनसे कहा जाए कि इनके नंबर लिख के चौराहे पे लगवाए जाएं, ताकि लोगों को जैसे भी जरूरत हो, क्योंकि गर्मी का सीजन चल रहा है, एसी पंखे कुछ के घर में खराब भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो लोगों को दिक्कतें आ रही होंगी रात को सोने में, तो संभलवा भी सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सरकार इसको खोले, लॉकडाउन को खोले, और जिससे कि देश कुछ तरक्की भी कर सके। क्योंकि सरकार, मैं मानता हूँ कि सरकार लगातार लॉकडाउन नहीं लगा सकती। सरकार के भी अपने कुछ नियम हैं, और देश का पूरा भार हमारी सरकार के ऊपर ही है। अर्थव्यवस्था भी आप सब लोगों को पता ही होगा, आप न्यूज़ पढ़ रहे होंगे, अर्थव्यवस्था भी हमारी काफ़ी डाउन हो चुकी है। तो धीरे धीरे करके ही प्रत्येक कारोबार भी खुलेगा, स्टेप बाय स्टेप में सारे काम होंगे। लेकिन उसके लिए ज़्यादा जरूरी है कि हम किस तरीके से सोच रहे हैं, उस तरीके को हमें देखना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, आपने मेरे भारत देश के नागरिकों का संबोधन सुना। इसमें टीचर भी थे, बाकी और मेरे फ्रेंड्स भी थे, और जो कि 1-2 मीडिया से भी थे, एक टीचर अध्यापक भी हैं, जो आपने सुना। उनकी आप बात पे ध्यान दिया आपने, हर एक आदमी ने कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए बात कही। हर एक आदमी हमारे भारत में एक दूसरे की सहायता चाहता है, एक दूसरे का साथ देना चाहता है, ताकि हमारे किसी पड़ोसी को, किसी रिश्तेदार को, किसी और अन्य व्यक्ति को कोरोना ना हो। विदेश में आप देख रहे हैं कितने से कितने प्रॉब्लम चल रही हैं। आप न्यूज़ पर देखिए, कितने हमारे देश में, देखिए हमारे देश में कितने संख्या तक पहुंच चुकी है संक्रमित लोगों की संख्या। विदेश में देखिए, आप जो इस चीज़ का तुलना देखेंगे ना, तो हमारा भारत कहीं आपको बेटर नज़र आएगा, बहुत अच्छा नज़र आएगा। कि जो कोरोना के मामले में आप जब सब उस चीज़ को देखेंगे, तोल कर देखेंगे, तो बहुत अच्छा नज़र आएगा। जितनी जल्दी हम लोगों ने इस पर एक तरीके से रोक पा ली है, कोई देश इतनी जल्दी नहीं पा पाया, किसी तरीके से नहीं मिली।
ठीक है, आप इस चीज़ को मानिए, सारे देशवासियों का एक दूसरे का साथ दीजिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो भी आपके आसपास में पड़ोसी कोई ऐसे हों, गरीब हों, खाने से किसी को प्रॉब्लम है कि भाई उसको खाने पीने के लिए नहीं मिल पा रहा, आप उसकी सहायता कीजिए। ठीक है, कोई गरीब आपके नज़र में है तो आप गरीब की सहायता कीजिए, उसको कुछ दान कीजिए। ठीक है, ये जो है देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से आज तक, मैं एक बात बताना चाहूँगा, आज तक किसी तरीके का, आप देख रहे हैं रेलवे बंद कर किया हुआ है, आप देख रहे हैं कि हवाई जहाज के जितने भी अड्डे हैं, एयरपोर्ट्स जिनको कहते हैं, वो सब बंद किए हुए हैं। इतनी बड़ी बात, पूरा भारत बंद है, जिसमें एक दिन के लिए अगर बंद करते थे हम भारत को तो हंगामे होते हैं, दंगे होते हैं, इतने दंगे हो जाते हैं, आगजनी होती हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन इस समय इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, पूरा भारत बंद है यार। आप इस चीज को समझते क्यों नहीं हो? पूरे भारत की ही सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा, आप कम से कम दूसरे देखोगे, देखिए पूरे कितनी जगह पर लॉकडाउन है। आपने चाइना का सुना, आपने अमेरिका का सुना, ब्रिटेन का सुना, समझ रहे हैं, इटली का सुना, स्पेन का सुना, समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इसी वजह से ये लॉकडाउन लगे हुए हैं, इसी वजह से सिर्फ कि सरकार ने ये सोचा हुआ है कि सिर्फ आप सही सुरक्षित रहें, आप बिल्कुल सुरक्षित रहें। आप कम से कम इस चीज़ को समझिए, कितनी बड़ी ये जो प्रॉब्लम है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, और आप सुरक्षित रहिए, घर में रहिए जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है। और ग्रीन जोन और रेड जोन, येलो जोन, जो भी जोन अब सरकार बनाती रहेगी वो आपके सामने आते रहेंगे। आप सरकार का जो है साथ दीजिए, उसी तरीके से आप निकलिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो इस चैनल को आप देख रहे हैं ना, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना नहीं भूले, इस चीज़ को भूलना मत, ध्यान रखना, नहीं तो वहीं घर पे आ करके देख लेना, बहुत पिटाई करता हूँ मैं। चलिए, ठीक है।